हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पुल बैक इंडिकेटर्स। आज मैं आप लोगों को एक फ्री स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी बिगिनर्स के लिए। जो लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है, और जिनको मार्केट में भी थोड़ा टाइम हो चुका है वो भी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ के अपनी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो हम लोग स्ट्रैटेजी समझते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, EMS के ऊपर बेस्ड डिज़ाइन स्ट्रैटेजी है ये। सो इस स्ट्रैटेजी को मैं आप लोगों को इंडेक्स चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ और इसको स्टॉक पे भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इंडिकेटर्स पे आना है। हम लोग वहाँ पे EMA सर्च करना है। सो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल्स सेलेक्ट करके रखना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको दो EMAs आपको लगाने हैं। एक की लेंथ 10 रखनी है, एक की लेंथ 20 रखेंगे हम लोग यहाँ पे। राइट, ऐसे हमको 20 करके ओके कर देना है। अब स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोग को याद रखना है कि हम लोग ट्रेडिंग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करेंगे। 5 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा आएगी नहीं, क्योंकि 5 मिनट्स बहुत छोटा सा एक टाइम फ्रेम होता है। इसलिए हम लोग 15 मिनट्स ही कंसिडर करेंगे। राइट, अब सबसे पहले हम लोग अपने इंडिकेटर लगा देते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर लग चुके हैं, दोनों EMAs यहाँ पे आ चुके हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल जैसे 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुआ और 9:30 पे एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलेगी। जब हमको पूरी कैंडल की क्लोजिंग मिलेंगी इन दोनों EMAs के ऊपर, तो हम लोग लॉन्ग साइड एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल। एंड जैसे अगर हमको यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग मिलती है रेड कैंडल की 15 मिनट्स के अंदर, तो हम लोग शॉर्ट साइड ट्रिगर करेंगे। क्लियर है एकदम। बात करते हैं स्टॉप लॉसेस की, तो स्टॉप लॉस हम लोग सिर्फ अपने EMAs के पीछे ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक है तो हम लोग यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है। 9:15 को यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई। ठीक है, अब बुलिश कैंडल जैसी क्लोज मिली, आप यहाँ पे अपनी एंट्री ट्रिगर कर देंगे और आपको 1:1 मिनिमम एंड 1:2 फोकस करके चलना है। ठीक है, यहीं से यहीं तक आपके 136 पॉइंट्स बन गए थे। ओके, जो कि अच्छा खासा एक डिसेंट प्रॉफिट है। आ जाइए प्रीवियस डे का आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस डे पे देखिए यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग मिली हमको। ठीक है, बेसिकली एक इनडिसिसिव कैंडल है, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसी कैंडल्स पे आपको एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मार्केट में, आपने देखा है यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइस नीचे एकदम से लेके गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई। तो आप इस क्लोजिंग पे भी अपनी एंट्री बना सकते थे। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको इजिली दोबारा से 157 पॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रीवियस डे की देखते हैं एक बार एंट्री। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को फ्राइडे को यहाँ पे मिला था, 4 जुलाई को यहाँ पे 9:15 पे क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल की 15 मिनट्स की। यहाँ पे हमको देखने को मिला कि एक बेरिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा नीचे की तरफ था। तो आप इजीली यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए विक के पीछे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और ट्रेलिंग करने के बाद ईजिली आपको 1:1.82 दैट इज 201 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। ठीक है, 3 बैक टू बैक प्रॉफिट डेज आपके रहे यहाँ पे। स्टॉप लॉसेस भी आपको लगेंगे लेकिन कम रहते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रीवियस डे की देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। अब देखिए कैसे हुआ स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एकदम सही अपनी एंट्री ली थी शॉर्ट साइड जाने की। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल नहीं हमको इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ट्रैप कर दिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद कोई चाहे तो यहाँ पे दोबारा री एंटर कर सकता था, लेकिन स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स हैं आप लोग तो दिन का एक ही ट्रेड लो, वही आपके लिए काफ़ी है। ये ओनली फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स बता रहा हूँ, जो दोबारा री एंटर लेने का जिनका पोटेंशियल है वो यहाँ पे अपने एपेटाइट के हिसाब से दोबारा री एंट्री लेके यहाँ पे थोड़े फॉन्ट्स कैप्चर कर सकते थे। और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे वेडनेसडे को यहाँ पे 9:15 पे क्लोजिंग मिल गई थी हमको। अब देखिए जब इतनी बड़ी कैंडल आपको क्लोजिंग मिलती है ना, तो स्टॉप लॉस आप लोग अपना EMAs के ऊपर ही रखना, वरना इतनी ऊपर अगर चले जाएगा तो एकदम बेकार हो जाएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, सो आप लोग अपना यहीं पे जैसे आपको क्लोजिंग मिली तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री ट्रिगर कर लेते। इस वाली कैंडल पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है अच्छी खासी। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको लगाना था पीछे EMAs के पीछे, बस इतना इतना बहुत है। ठीक है, 50-80 पॉइंट्स का बहुत है स्टॉप लॉस। और यहाँ पर देख लीजिए इजीली आपको 475 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली स्मूथ अच्छा खासा यहाँ पे दोबारा कैप्चर करने को मिला। यहाँ पर देखिए एक देखो एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 9:15 पे कैंडल क्लोजिंग मिली, एक रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग है। इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट में अभी बेरिशनेस है। तो आप वेट करो अभी, ये नहीं कि EMAs के ऊपर आपको कैंडल क्लोज मिली चलो भाई ले लिए एंट्री, ऐसा नहीं करना। यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा था, आप वेट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आई थी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी EMAs के ये जो टॉप का EMA है इसके ऊपर इसने पूरी तरीके से क्लोजिंग दी नहीं है, ये फंसी हुई कैंडल है एक तरीके से। हम इस कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं, इस वाली जो ये कैंडल क्लोजिंग हुई, क्योंकि ये सेकंड EMA से भी ऊपर क्लोज हो रही है और ये कैंडल 50% से ज़्यादा ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, यानी कि ये कैंडल शो कर रही है कि एक बुलिश प्रेशर आ रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए अगर आप इसकी कैंडल क्लोजिंग का अपनी एंट्री बनाते तो इजीली यहाँ पे भी 86 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते। एक प्रीवियस डे का चार्ट और दिखा देता हूँ आपको, फिर हम लोग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए
ट्रेड है, 27 जून का चार्ट है। 9:15 पे यहाँ पे अपर साइड पे क्लोजिंग हुई, एकदम परफेक्ट है। सेकंड ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है। कलर देखिए कैंडल का, यहाँ पे दोबारा से मैंने बताया बेरिश कैंडल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने थोड़ा वेट किया, अब यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी बॉडी कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे बड़ी कैंडल, ठीक है। ईएमए से 50% इसका ऑलमोस्ट 50% क्लोज हुआ है इस सेकंड ईएमए के ऊपर भी, तो ये एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। यहाँ पे अपनी एंट्री आप आराम से कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे आप अपना एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस ईएमएस के पीछे रखते हैं। आफ्टर ट्रेलिंग यहाँ पे आपको 305 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सब बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको 1:2 1:1 ही फोकस करके चलना है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। आइए अब हम लोग स्टॉक्स की तरफ देखते हैं कि स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, रिलायंस का चार्ट खुल रखा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर। स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा मैटर करता है, इसलिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स की ही स्टॉक सेलेक्ट करना और उसी में ही ट्रेड करना, वो थोड़े बेटर रहते हैं ट्रेडिंग के लिए जब आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इधर ये हमको 9:15 की कैंडल क्लोजिंग हुई थी 1 जुलाई की, ठीक है। अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ऊपर है, तो आप लोग यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे अपना लॉन्ग टूल लगा लीजिए। स्टॉप लॉस आपको रखना है सिर्फ ईएमएस के पीछे, एंड आपको 1:1 मिनिमम यहाँ से लेके निकलना है। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे हम लोगों को एक कैंडल मिला 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल हमको क्लोजिंग मिली है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। अब इस कैंडल पे देखिए हमको एक अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल गया कि सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना शॉर्ट की पोजीशन बना लीजिए, ठीक है। ईएमएस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे आफ्टर ट्रेलिंग आपको 1:1 यहाँ पे भी देखने को मिल गया, 1:1.64 मिला आराम से। नेक्स्ट डे देखिए, यहाँ पे 9:15 क्लोजिंग हुई। अब ये रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो रही है, ठीक है। तो आप वेट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट कैंडल ही देखी, यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ 50% से ज़्यादा ऊपर ईएमएस पे क्लोज करके देगी, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री ट्रिगर कर सकते थे। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस यहाँ पे आपको सही टाइम पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कैंडल क्लोजिंग्स के हिसाब से, और आपको देखना है ईएमए से ऊपर है या नीचे है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1:1 देखने को मिला। यहाँ पर देख लीजिए एकदम इनडिसिसिव कैंडल्स है, कुछ नहीं पता चल रहा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब पूरा इनडिसिसिव चल रहा है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बन के आई, लेकिन सेलिंग प्रेशर देखिए भी कितनी लंबी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ था। ये भी एक तरीके की बेरिश कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एक एंट्री ट्रिगर कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पे एक अपनी एंट्री ट्रिगर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ा सा ही मूव मिल पाया, और उसके बाद होपफुली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिला, राइट। सो जो लोग री एंटर कर सकते थे वो यहाँ पे अपना लॉन्ग ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नहीं, ये ओनली फॉर द प्रोफेशनल्स है। यहाँ पर आपको अच्छे खासे पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप लोगों को अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिले तो उस दिन ट्रेड ना करना, क्योंकि प्राइस कई बार रिवर्स करता है, तो ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसना है हम लोगों को। हम लोगों को बस डायरेक्ट कैंडल्स पे ही हम लोग ध्यान देंगे, और जब बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल्स बनती है तो हम उनको भी इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि सारा प्रेशर और सारा वॉल्यूम उसी कैंडल पे आ जाता है पूरे दिन का, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कैंडल ये देख लीजिए, यहाँ पे आपकी कैंडल बनी थी, अच्छी खासी कैंडल बनी हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना इसी स्टॉप लॉस लगाते पीछे, और इजीली आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको 1:1 यहाँ पे इजीली कैप्चर करने को मिला, राइट। सो बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ईजी टू यूज़ है। चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, इट इज़ अ फ्री स्ट्रैटेजी, एंड ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको अभी स्टार्ट करना है, जो अभी बिगिनर्स है। जिन लोगों का थोड़ा बहुत बजट है वो चाहो तो हमारे प्रीमियम इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पुल बैक इंडिकेटर्स, राइट। हमारा सब्सक्रिप्शन का लिंक ऑलरेडी आपको नीचे मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों को तो डायरेक्ट आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तब तक जो बिगिनर्स है वो इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लीजिए, पहले पेपर ट्रेड करिएगा, तभी आप लोग लाइव मार्केट में जंप करना। And that is all about the video. Thank you everyone for watching this video. Have a good day.